Hello everyone, welcome back to Chase Up Classes. This is Kuratul N, and in this video tutorial we will discuss about communicable and non-communicable diseases. So in this lecture हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ क्या है, डिजीज़ की टाइप्स, डिफरेंट डिजीज़ एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स. We will discuss about the mode of infection or the source of infection of these diseases. We will get to know about the difference between communicable and non-communicable diseases. Fine. So let's get started. फर्स्ट अगर बात करें डिज़ीज़ क्या है, डिज़ीज़ अगर हम बहुत ही आसान वर्ड्स में समझाएं तो ये एक ऐसी अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी है, ठीक है, जिसमें जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे. दैट इज़ डिजीज़. ठीक. अगर बात करें टाइप्स ऑफ डिजीज़ की, ब्रॉडली दो टाइप्स डिजीज़ के हैं, ठीक है. एक है कॉन्जेनिटल डिजीज़, सेकेंड इज़ एक्वायर्ड डिजीज़. अब कॉन्जेनिटल डिजीज़ वो डिजीज़ है जो ऑकर करती हैं बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है. चाइल्ड पैदा होने से पहले ये डिजीज़ लगती हैं बच्चे को, ठीक है, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर. ठीक. अब एक्वायर डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो एक्वायर करती हैं एक कोई बेबी या जो इंसान एक्वायर करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम या आफ्टर बर्थ. फाइन. कॉन्जेनिटल डिजीज़ आर दोज डिजीज़ दैट ऑकर बिफोर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड. ठीक. एक्वायर डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो ऑकर करती हैं और डेवलप हो जाती हैं आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड. फाइन. सो एक्वायर डिजीज़ में जो है फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में. फाइन. So now what are communicable diseases? Communicable diseases are those diseases which can be transferred from one individual to another. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? अब ये ऐसी डिजीज़ हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, जो फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, तभी इनको हम बोलते हैं ये ट्रांसमिसेबल डिजीज़ हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है. कैसे कॉज होती हैं? थ्रू लाइक वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और फंजाई से. ठीक. अब कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं इनके भी टाइप्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स वी हैव बैक्टीरियल डिजीज़, वी हैव वायरल डिजीज़, वी हैव प्रोटोजोन डिजीज़ एंड फंगल डिजीज़. फाइन. बैक्टीरियल डिजीज़ लाइक इनके नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होंगी. वायरल डिजीज़ जो है वो डिजीज़ जो वायरस से फैलेंगी. प्रोटोजोन डिजीज़ वो डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से फैलेंगी. लाइकवाइज फंगल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो फंजाई से फैलेंगी. फाइन. तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं सारी, जो फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. फाइन. लेट्स नाउ डिस्कस देम वन बाय वन. बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे मैं टेबल लेके आई हूँ लाइक जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ कुछ दी हैं जो इम्पॉर्टेंट है. बैक्टीरियल डिजीज़ अदरवाइज बहुत सारी हैं. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने रखी हैं एंड उनके पॉजिटिव एजेंट्स. पहले हम बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कस करेंगे. ठीक है. यू डोंट हैव टू डू पीएचडी इन दीज डिजीज़. अगर हम एक डिजीज़ को पढ़ने बैठेंगे इंडिविजुअली तो आई थिंक 3 घंटे भी सफिशेंट नहीं है एक डिजीज़ को कवर करने के लिए. ठीक है. तो यू हैव टू ओनली रिमेंबर हियर कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोन है एंड कौन सी फंगल डिजीज़ है. तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड उनका पॉजिटिव एजेंट क्या है. फाइन. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है. बाकी आपको इतना कौन सी डिजीज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दैट. सो पहले जो बैक्टीरियल डिजीज़ हमारी है वो है टेटनस. ठीक है. सॉरी, पहले जो है टेटनस है. तो टेटनस का जो है इसका दूसरा नाम लॉकजा भी है. इसमें क्या होता है, इसमें स्पैम्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाती है उसकी वजह से जो है जॉ एंड ज़्यादातर जॉ एंड नेक रीजन में ये इन्फेक्ट करता है. उसकी वजह से जो है स्पैज्म्स आ जाते हैं एंड लॉक हो जाता है जॉ, तभी इसको लॉकजा बोलते हैं. तो ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है कैसे होता है, बाय बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टेटने, क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है. क्लॉस्ट्रिडियम टेटने. फाइन. सेकेंड इज
कॉलरा। अब जो है कॉलरा ये किस बैक्टीरिया से कॉज होती है? विब्रियो कॉलरा। सो कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरा। तो ये एक फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ है जिसमें इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है या वोमिटिंग होगी, मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, फाइन, एंड डायरिया होगा, वाटरी डायरिया, फाइन। सो कमिंग टू टाइफाइड। अब टाइफाइड क्या है? इट्स कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, ठीक, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है ये भी। इसमें भी फीवर होता है, डायरिया होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स लाइक अल्सरेशन होती है इंटेस्टाइन की। सो इट्स कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, फाइन। कमिंग टू ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम दूसरा टीबी बोलते हैं। तो टीबी में भी क्या होता है? टीबी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, फाइन। ज़्यादा हमें डिटेल में बात इनकी नहीं करनी है बिकॉज आपको उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन जो है लंग्स में होता है इसकी, जो ट्यूबरकुलोसिस है इसमें जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ये इन्फेक्ट करता है लंग्स में, ठीक है। अब बात करेंगे डिप्थेरिया की, ठीक है। तो डिप्थेरिया जो है इट्स कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो ये ग्रो करता है, जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है ये ग्रो करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एंड ये रेस्पिरेटरी जो पैसेज है ये उसको ब्लॉक करता है, उसकी वजह से क्या होता है? डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, फाइन। सो कमिंग टू प्लेग नाउ। अब ये प्लेग क्या है? प्लेग जो है इट्स कॉज्ड बाय पेस्टिडुला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस। आई होप आपको ये विजिबल हो, यर्सीनिया पेस्टिस। तो एक्चुअली जो ये प्लेग डिजीज़ है ये डिजीज़ होती है चूहों की, रैट्स की डिजीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद ये फैलती हैं बाय जो फ्ली हैं वो फैलाती हैं फिर ये इंसानों तक, ठीक है। तो इसको बोलते थे ब्लैक डेथ, क्योंकि एक वक्त पे आई रिमेंबर शायद तब ये पैंडेमिक डिजीज़ एक थी यूरोप में, जिसकी वजह से इफ़ आई रिमेंबर राइट कि 75 और 200 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी, तभी इसको बोला था ब्लैक डेथ, इस प्लेग को। फाइन। अब बात करेंगे लेप्रोसी की। तो लेप्रोसी क्या है? फाइन। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लाइक ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, एंड जो लेप्रोसी है ये भी माइकोबैक्टीरियम से ही होती है, एंड कौन सी स्पीशी है? लेप्रे से, ठीक है। तो लेप्रोसी जो है इसको हैंसन्स डिजीज़ भी बोलते हैं, हैंसन्स डिजीज़। तो ये कैसे होती है? ये इसका कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हैं। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है जिसमें स्किन या नर्व्स ज़्यादातर इन्फेक्ट होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स जो है, जो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं वो नंब हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, फाइन। कमिंग टू वूपिंग कफ। अब जो वूपिंग कफ है इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। तो वूपिंग कफ में क्या होता है? इसमें जो पर्सन इन्फेक्टेड होगा उसकी वजह से उसमें क्या होता है? हीमोफिलस नॉट हीमो, वूपिंग कफ जो है वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है, बॉर्डेटेला बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, फाइन। तो इसमें जो है इसमें जो पहले कफ होगी, जो खांसी होगी वो जब पहले तो बहुत माइल्ड होती है, फिर जब आस्ता आस्ता ये बढ़ता है तो उस कफ की आवाज़ वो ना वो वूपिंग टाइप निकलती है, ठीक है। तो इसको कभी कभी इसको बोलते हैं 100 डेज़ कफ। तो ये जो कफ होगी, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसमें जो कफ है वो लास्ट करेगी अप टू 100 डेज़, फाइन। तो अब है गनोरिया डिजीज़। तो गनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली एसटीडी डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये कॉज होती है ड्यू टू बैक्टीरिया निजेरिया गनोरिया, फाइन, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नाउ कमिंग टू शिजिलोसिस। शिजिलोसिस जो है इट्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया शिजिला, ठीक। अब है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो होती है किस बैक्टीरिया से? ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ट्रिपोनीमा
ट्रिपोनिमा प्लेडियम से सिफिलिस होती है। तो ये थी आपकी बैक्टीरियल डिजीज और उसके कॉजेटिव एजेंट्स। फाइन। अब हम बात करेंगे वायरल डिजीज़ की। तो वायरल डिजीज़ में कौन डिजीज़ रखी हैं एंड उनके कॉजेटिव एजेंट्स, बस थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, ज़्यादा डिटेल नहीं इनके लिए जाननी है। कॉजेटिव एजेंट क्या है एंड वायरल डिजीज़ क्या है, डिजीज़ कौन सी हैं। सो पहले पोलियो। पोलियो जो है ये एक वायरल डिजीज़ है एंड कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। फाइन। डेंगी फीवर, ठीक है। पोलियो जो है वो ज़्यादातर बच्चों को इन्फेक्ट करता है, बट आज के दौर में पोलियो जो है टोटली इरेडिकेट किया गया है इंडिया से। फाइन, वी आर नाउ पोलियो फ्री। सो अब बात है कि डेंगी फीवर की, ठीक है। तो डेंगी जो है, डेंगी इज कॉज्ड बाय आरएनए डेंगी वायरस। फाइन। इन्फ्लुएंजा और फ्लू इट्स कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। फाइन। तो ये भी इन्फ्लुएंजा जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स क्या है? इट्स कॉज्ड बाय वर्सीलिया वायरस। फाइन। कमिंग टू चिकन पॉक्स। अब जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स जो है इट्स कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। इट्स कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। Smallpox is caused by Varicella virus and chickenpox is caused by variola virus. Tell me one thing. I think स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला से होता है एंड स्मॉल पॉक्स जो है, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन खुद हो रहा है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला से है एंड चिकन पॉक्स जो है वर्सीलिया से है। ये हाईली कॉन्टेजियस है क्योंकि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रहे हैं। फाइन, ठीक। तो अब बात करेंगे मीजल्स की। जो मीजल्स हैं इट्स कॉज्ड बाय रुबेला वायरस। तो मीजल जो है ये भी रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं, बक्कल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज है एट द एंड ऑफ द, ये इसमें क्या इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चों को इन्फेक्ट करता है। तो उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये कौन सी डिजीज़ है? हेपेटाइटिस ये इन्फेक्शन है किसका? लिवर का। किसकी वजह से होता है? कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस का है हेपेटाइटिस वायरस। फाइन। कमिंग टू रेबीज़। रेबीज़ एक ऐसी वायरल ये डिजीज़ है जो कॉज होती है बाय रेबीज़ वायरस। तो रेबीज़ में क्या होता है? रेबीज़ में जनरली जो है हाइड्रोफोबिया, जिसको दूसरा बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी का डर रह जाता है फिर, ठीक है। इसमें जो है मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन की है वो इन्फेक्ट हो जाती है। It's caused by rabies virus. Now coming to herpes. Herpes is a viral disease caused by herpes zoster virus. Herpes zoster virus. Fine. Next is meningitis. Meningitis is caused by meningococcus. Fine. Mumps. Mumps is caused by paramyxovirus. इसमें भी फीवर होता है। Mumps is caused by पैरामिक्सो वायरस एंड इस जो मम्प्स है इसमें क्या होता है? पेनफुल स्वेलिंग होती है सैलिवरी ग्लैंड्स की। फाइन। बाकी भी डिजीज़ हैं लाइक स्वाइन फ्लू है और है एड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। एड्स यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है। एड जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो किससे होता है? एंड इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। फाइन। सो वो भी वायरल डिजीज़ हैं। तो ये कुछ वायरल डिजीज़ हैं एंड इनके कॉजेटिव एजेंट्स। अब क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ 4 दी होंगी एंड विच ऑफ द यू माइट बी आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज़। फाइन। एंड दूसरा क्वेश्चन 4 कॉजेटिव एजेंट्स दिए होंगे एंड आपसे पूछा जाएगा मीजल्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? वर्सीलिया, वेरियोला, रुबेला एंड हेपेटाइटिस। यू हैव टू आंसर रुबेला वायरस। फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। नाउ कमिंग टू प्रोटोजोन डिजीज एंड फंगल डिजीज। फाइन।
प्रोटोजोन डिजीज़ में मलेरिया है पहला, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज से ही होता है। तो मलेरिया के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक प्लाज्मोडियम, सॉरी, बिनाइन, कॉटरन, मेलिग्नेंट, फाइन। तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज इसलिए है क्योंकि प्लाज्मोडियम विवेक्स, मलेरिया, फेल्सिपैरम, ओवेल, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। एंड सेकेंड इज एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री जो है ये कॉज होती है कैसे? एंटीमोबा हिस्टोलिका से, ठीक है, एंटीमोबा हिस्टोलिका से। नाउ कमिंग टू काला आजार। काला आजार इज कॉज्ड बाय लिशमेनिया डोनोवनाई। सो काला आजार जो है ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, ये कॉज होती है बाय लिशमेनिया डोनोवनाई। काला आजार का दूसरा नाम है लिशमेनियासिस, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डम डम फीवर। काला आजार को हम बोलते हैं डम डम फीवर, डम डम फीवर और लिशमेनियासिस, फाइन। इसमें स्प्लीन हमारा एनलार्ज हो जाता है, एंड जो लीवर है, स्प्लीन और लीवर एनलार्ज होता है, और हाई फीवर होता है काला आजार डिजीज़ में, फाइन। अब है स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस जो है इट्स कॉज बाय ट्रिपैनोसोमा ब्रूजाई, एंड चगास डिजीज कॉज बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, फाइन। These are some protozoan disease like malaria, amoebic dysentery, kala azar, sleeping sickness, Chagas disease. Now coming to fungal disease. अब जो डिजीज फंजाई से होती हैं उनको हम फंगल डिजीज बोलेंगे, ठीक है। सो पहली क्या है? एथलीट्स फुट, इट्स कॉज्ड बाय टीनिया पेडस, फाइन। सेकेंड इज रिंग वर्म, सेकेंड इज रिंग वर्म। तो जो रिंग वर्म है इट्स कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम। जो रिंग वर्म है इसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स या पैचेस बनते हैं, रेड कलर्ड पैच स्किन पे, सो इट्स कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम। थर्ड इज asthma. Asthma is a respiratory tract infection. इट्स कॉज बाय एस्पेराजिलस फ्यूमिगेटस। तो कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, कौन सा फंगाई है? एस्पेराजिलस फ्यूमिगेटस। फोर्थ इज स्केबीज डिजीज. स्केबीज इज फंगल डिजीज कॉज्ड बाय एस्कैरिस स्केबीज, फाइन। एंड बैल्डनेस इज another fungal disease caused by Taenia capitis, caused by Taenia capitis. तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, which of the following is the protozoan disease and which of the following is caused by which causative agent, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, या और which of the following is a fungal disease, और आपको कुछ 4 ऑप्शंस दिए होंगे फंजाई के, तो पूछेंगे कि कॉजेटिव एजेंट इस डिजीज़ का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवर्म। और आपसे पूछा जाएगा प्रोटोजोन डिजीज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार। तो लिशमेनिया डोनोवनाई ऑप्शंस में होगा, तो यू हैव टू टिक दैट, फाइन। सो ये थी आपकी प्रोटोजोन एंड फंगल डिजीजेस, वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस, फाइन। नाउ कमिंग टू मोड ऑफ इन्फेक्शन या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन डिजीज का क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, वी हैव वाटर फूड बॉर्न डिजीजेस। अब हम अलग से बात करेंगे वाटर और फूड बॉर्न डिजीजेस। उन डिजीज जो हमने अभी तक डिस्कस की उनमें कौन कौन सी वाटर और फूड बॉर्न, एयरबॉर्न कौन सी है, जोनोटिक कौन सी है जो एनिमल से फैलेंगी, वेक्टर बॉर्न कौन है, ठीक है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी हैं उन डिजीज़ में जो अभी हमने कवर की। मैं चाहती तो मैं उसमें ही सोर्स ऐड करके तीसरा कॉलम डाल के सोर्स वेक्टर बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज़ वहीं पे रख देती, तो आसानी हो जाती। बट उससे थोड़ा हौच पौच हो जाता है, याद नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा अलग से इनको मैंने क्लासीफाई करके रखा, अलग से थोड़ा बहुत निकाला, सो दैट फिर लर्न करने में बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या है, एयरबॉर्न कौन सी हैं, जोनोटिक कौन से। अगर जोनोटिक है कि लाइक जो एनिमल्स को कंज्यूम करने से हमें हो जाती हैं, एयरबॉर्न है जो एयर से फैलेंगी, एयर ड्रॉपलेट से हम तक पहुंचेंगी, ठीक है। वाटर और फूड बॉर्न डिजीज़ की जो कंटामिनेटेड वाटर होगा या कंटामिनेटेड फूड होगा वो खाने से हमें डिजीज़ होंगी, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होगी वो डिजीज़ जो वेक्टर फैलाएगा, वेक्टर इन द सेंस लाइक मलेरिया में मॉस्किटो है, या प्लेग में मैंने अभी बोला ये रैट डिजीज़ है एक्चुअली, और जो रैट फ्ली है वो हम तक पहुंचाती है, ठीक है, थ्रू बेड बग्स या बाकी इन्फेक्टेड जो भी होगा वहाँ से फिर हमें ये डिजीज़ हो जाएगी। तो दैट्स वेक्टर, फ्ली और मॉस्किटो एक्ट्स एज अ वेक्टर। सो जो वेक्टर से अब जो फैलेगी डिजीज दैट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर दोज डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ओनली, ठीक है।
सो लेट अस डिस्कस नाउ दीज। अब वाटर बॉर्न है। अब देखो वाटर बॉर्न जो है, अब इनमें कौन कौन सी डिजीज़ हैं? इनमें है हमारी जॉइंट्स और हेपेटाइटिस। फाइन। हेपेटाइटिस में वहाँ पे क्या है कि जॉइंट्स क्यों इसको बोलते हैं? हेपेटाइटिस में जो है इन्फेक्ट करता है हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस वायरस लीवर को। फाइन। तो जब लीवर डैमेज होता है तो लीवर सेल्स में बिलिरुबिन ज़्यादा निकलता है, ठीक है? तो उसी को जो हम बोलते हैं जॉइंट्स, ठीक है? येलो कलर्ड जो यूरिन होता है वो ऑरेंज येलो होता है ड्यू टू बिलिरुबिन। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंटिस। तभी जो अभी हेपेटाइटिस है ये किससे होती है? ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर। सेकेंड इज कॉलरा। कॉलरा भी वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीज़ है। तो कंटाम बाई इट्स कॉज ड्यू टू कंटामिनेशन बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। फाइन। एंड टाइफाइड। टाइफाइड भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। फूड पॉइजनिंग वो भी अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाएंगे उसकी वजह से भी हमें फूड पॉइजनिंग होगी, ठीक है? तो और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जो वाटर बॉर्न होंगी, बट यहाँ पे मैंने इतना मेंशन किया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने मेंशन किया है। फाइन। सो हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग इज योर वाटर बॉर्न डिजीज़। फाइन। अब बात करेंगे एयर बॉर्न डिजीज़। तो एयर बॉर्न डिजीज़ में हमारा क्या आएगा? लाइक मीजल्स जो अभी बोला, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा एयरबॉर्न, एयर ड्रॉपलेट से जो होगा। चिकन पॉक्स ये भी एयर से फैलेगा। मम्प्स ये भी एयर से फैलेगा। डिप्थेरिया एयरबॉर्न। एंथ्रैक्स, देखो एंथ्रैक्स जो है यहाँ पे मैंने वहाँ पे नहीं किया था इसका शायद जिक्र। तो एंथ्रैक्स जो है बैसिलस एंथ्रासिस से होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है? तो ये भी एयरबॉर्न है। लेप्रोसी, लेप्रोसी भी एयरबॉर्न है। वूपिंग कफ ये भी एयरबॉर्न है। फाइन। सो अब आपको याद रखना है कि एयरबॉर्न कौन सी डिजीज़ है, वाटरबॉर्न कौन सी है, वेक्टरबॉर्न कौन सी है, ठीक है? तो कमिंग टू वेक्टरबॉर्न। अब वेक्टरबॉर्न की बात करें तो स्मॉल पॉक्स, डेंगी, चिकनगुनिया, प्लेग, एथलेट्स फुट, रिंगवर्म, मलेरिया, अमूबिंग डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार एंड चगास डिजीज इज वेक्टर बॉर्न डिजीज। यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। ऑप्शन में दिया होगा स्मॉल पॉक्स, एंथ्रैक्स, लेप्रोसी, वूपिंग कफ और टाइफाइड। यू हैव टू आंसर स्मॉल पॉक्स, वेक्टर बॉर्न, ठीक है? ये क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वाटर बॉर्न डिजीज। सो ऑप्शन दिया होगा मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा एंड प्लेग। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी कॉलरा, वेक्टर वाटर बॉर्न, ठीक है? तो ये आपके वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। कमिंग टू जोनोटिक। अब जोनोटिक डिजीज वो डिजीज हैं जो हमें एनिमल खाने से होंगी, ठीक है, कंज्यूम करने से। कोविड-19 जब रिसेंट इसका पैंडेमिक हुआ था तो सो उस टाइम जो है चाइना वालों ने कुछ कंज्यूम किया था, कुछ पोर्क वोर्क जो इन्फेक्टेड होता, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ फैले, ठीक है? सो इट इज़ अ जोनोटिक डिजीज़। एंड सेकेंड इज रेबीज। रेबीज जो है ये भी जोनोटिक है। फाइन। थर्ड टेटनस, टेटनस भी जो है ये भी जोनोटिक डिजीज़ है। फाइन। फर्दर और सर्च करना अगर और भी डिजीज़ हैं वो भी अपने तरीके से ऐड करते जाना। फाइन। एंड अब बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनमें हमारा क्या है? एक आती है डिजीज़ एड्स, दूसरी आती है सिफिलिस एंड थर्ड गनोरिया। ये आपको याद रखना है। ये तीन डिजीज़ जो है ये एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम एसटीडीज बोलते हैं। तो ये तीन डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। फाइन। सो ये था हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़। आई थिंक आप भूल ही गए हमारा कौन सा टॉपिक था। हम पढ़ते थे कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है? तो जिनमें हमारा बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन एंड फंगल डिजीज़ था। फाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जहाँ से हमें डिफरेंस पता चलेगा कम्युनिकेबल क्या है एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है दीज आर दोज डिजीजेस which are not transmitted from one person to another। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि ये वो डिजीज़ हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होंगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ अभी तक जो हमने डिजीज़ पढ़ी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है, होती थी। लाइक अगर किसी को इन्फ्लुएंजा था या फ्लू था
उसके पास बैठने से ही थोड़ी देर के बाद थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स या छींकेगा वो या कुछ भी, उसकी वजह से वो डिज़ीज़ फैलेगी, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अब वो डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं ट्रांसमिट होती, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल देम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिकेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो ये है टिपिकली दीज आर टिपिकली सम ऑफ द एलर्जीज और न्यूट्रन डिफिशियंसीज इसमें आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ होंगी, डायबिटीज़ हो सकता है, कैंसर होगा, ठीक है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। A healthy life cycle that involves proper diet, complete sleep, no smoking, and maintaining body weight are some of the measures that can improve one's quality life and prevent these diseases. तो ये diseases जो हैं ये non communicable disease like diabetes, cancer, एलर्जीज़, ठीक है। तो ये कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंट हम ऐसे कर सकते हैं लाइक अगर हमारा कोई हेल्दी लाइफ साइकिल होगा जिसमें प्रॉपर डाइट होगी, एक्सरसाइज होगी, कंप्लीट स्लीप हम लेते होंगे, स्मोकिंग नहीं करते होंगे, एक मेंटेन करेंगे हम बॉडी वेट अपना, तो उस मतलब उस सिचुएशन में हमें ये डिजीज़ेज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या होगा? कॉज़ यही है इसका उल्टा। लाइक अगर हम स्मोकिंग करेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, टाइम पे सोएंगे नहीं, ज़्यादा अपनी बॉडी जो है मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, वेट मेंटेन नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी होगी, तो उस वजह से ये जो डिजीज़ हैं ये कॉज होती हैं, ठीक है। सो मेनली जो है अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी है? एक है कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ेज़ एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, मतलब लंग्स वंग्स का या हार्ट वार्ट कोई डिजीज़ है, वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल, कि अगर उनके साथ हम बैठेंगे, सोएंगे, वो स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है कोई, उसके साथ हम बैठेंगे सुबह शाम रात दिन, वो दूसरे पर्सन तक फैलेगी नहीं। उसके बरक्स अगर हम इन्फ्लुएंजा वाले के पास बैठेंगे या प्लेग के पास बैठेंगे, ठीक है, प्लेग अल्लाह बचाए किसी को प्लेग है या अल्लाह बचाए किसी को कोई डिजीज़ है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसके पास बैठने से ही कुछ टाइम के बाद वो स्प्रेड होगी। तो ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होंगी ऐसे। कई और डिजीज़ हैं लाइक डिफेक्ट्स ऑफ आई हैं लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है, कैटरैक्ट है, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी डिजीज़ जो हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेट नहीं होती है, स्प्रेड नहीं होती है पास बैठने से या ठीक है, ये नहीं स्प्रेड होती। सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। कॉज कैसे होती है? लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हमने डिस्कस किया, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, या लाइफस्टाइल जो है इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल होगा, उसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती हैं। फाइन। सो दिस वॉज योर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।